Assalamu alaikum guys. Today we will discuss ecology and ecosystem under Introduction to Environment and Environmental Science. आज हम इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशन और इन दोनों की एग्जांपल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी है। इकोलॉजी क्या होता है? The study of organisms and their interactions with each other and their environment is called ecology. इकोलॉजी का सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझें कि इकोलॉजी क्या होता है, इससे आपको इकोसिस्टम भी समझ आ जाएगा। इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक होता है अपने इन्वायरमेंट के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट की चीज़ों के साथ जो नॉन लिविंग होंगी, बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक होता है उसको, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इकोलॉजी क्या है, कि इंटरेक्शन है ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट है वो क्या है? इकोसिस्टम। ये MCQs भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो वो है इकोसिस्टम। Defined as the set of components living and non-living organisms interacting with each other। होता क्या है, जैसा कि हमने इकोलॉजी में पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या करता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं, सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करें, इंटरेक्शन। हमने क्या पढ़ना है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स with other organisms and other components of the environment क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की आसान सी डेफिनेशन क्या है कि ये एक इंटरेक्शन है। किसकी इंटरेक्शन है? ऑर्गेनिजम्स की विद अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि इंसानों की इंटरेक्शन पौधों के साथ, इंसान भी जानदार हैं, पौधे भी इन्वायरमेंट का जानदार, इन्वायरमेंट का जो जानदार कंपोनेंट हैं वो पौधे भी हैं। या जैसा कि इंसान हैं और एनिमल्स हैं, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन, कनेक्शन, ये क्या है? इसको हम जब स्टडी करेंगे, एक इंसानों का एनिमल्स के साथ कनेक्शन, एक इंसानों की पौधों के साथ इंटरेक्शन, ये तमाम किस्म के इंटरेक्शंस जो हैं इन्वायरमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाता है। उसके बाद एग्जांपल्स की हम अगर बात करें, इकोसिस्टम की एग्जांपल्स क्या हैं? इसमें एक बड़ी ही आसान सी एग्जांपल लिखी हुई है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। होता क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स है ना, वो हमारी इस अर्थ पर ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने का सोर्स हैं। जितनी भी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो पौधों के ज़रिए हो रही है। तो इंसानी सर्वाइवल का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पौधे हैं। तो जो पौधे हैं वो कैसे ऑक्सीजन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा करते हैं? एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? जिसके अंदर पौधे पानी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद लाइट को इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों का रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा होते हैं और ऑक्सीजन पैदा होती है। और ये वाली जो ऑक्सीजन पैदा हुई है, ये इंसान और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इनहेल करते हैं, वो उसको अपनी सांस के ज़रिए अपनी बॉडी में ले जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं सांस के तौर पर। और एक्सहेल क्या करते हैं? बाहर क्या निकालते हैं? जो बाहर की तरफ सांस लेते हैं, बाहर की तरफ सांस निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं
पौधे। तो ये इंटरेक्शन है, ये ताल्लुक है पौधों का और एनिमल्स इंसानों का, और पौधों का ये ताल्लुक है जो हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में। इसी तरह जो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे पौधों ने, वो बन गए। अब वो पौधे जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते, उनको तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। तो वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड बट डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग टिश्यूज। वो डेड डिकेइंग टिश्यूज को डिकम्पोज करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये था इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का आपस में जो इंटरेक्शन है उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो ये आज का बड़ा ही आसान सी 2 डेफिनेशंस थी, उनकी एग्जाम्पल थी, उसकी हमने डिटेल्स पढ़ी। आप इसको इसी तरह पेपर के अंदर जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। और अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।